वो अपने दूर की बॉक्स ऑफिस स्टार बन गईं। इस दूर में वो सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकारा थीं। अंजुमन ने अपने हुस्न इखलाक, नरमी, सआदतमंदी और पैकरी जमाल से बहुत से फिल्म साजों के दिल मोह लिए। वो इंतहाई दिलचस्प शख्सियत की मालिक हैं। लतीफ़ा गोई, हंसने हंसाने का फ़न इन्हें खूब आता है। एक सुरीली आवाज़ और संगीत के फ़न से भी आशना है। अगर वो अदाकारा ना होती तो एक बेहतरीन गुलकारा भी बन सकती थीं। लतीफ़ा गोई के साथ उनका अदबी ज़ौक़ में बहुत आला है। अंजुमन को अगर फ़ने रक़्स की अकेडमी कहा जाए तो बेजा ना होगा। इन्होंने रक़्स की तालीम पटियाला घराने के मास्टर सज्जाद से बाकायदा हासिल की। अंजुमन के लिए 1981 का साल बहुत ही काम याबियाँ लेकर आया, जब उनका सितारा उरूज पर पहुंच गया। इस साल ऐद-अल-फ़तर के मौका पर उनकी 5 फिल्में बैक वक्त नुमाइश पजीर। सिल्वर स्क्रीन की नामवर अदाकारा अंजुमन, जिसने सिनेमा स्क्रीन पर बहुत ही कम अरसा में बुलंदियों को छुआ। मुल्तान के एक गांव जकूवाला में पैदा होने वाली इस लड़की का नाम वालिदैन ने अंजुम शाहीन रखा। स्कूल लाइफ में ही अपनी हम जमात लड़कियों में अपनी हुस्न, लंबे बाल और कद की बना पर एक मुकम्मल हीरोइन मालूम होती थीं। बचपन ही से वो गलूगीर आवाज की मालिक थीं। गांव में अपनी नानी के पास रहने की वजह से इन्हें नगमा सराई से शगफ रहा। उनकी नानी, जो मौसीकी से बेहद लगाव रखती थीं, जब अपनी नवासी को गाते हुए सुना तो बाकायदा उसे मौसीकी की तालीम दिलाने के लिए शाम 84 घराने के उस्ताद अख्तर हसीन की खिदमात लें। 14 साल की उम्र में अंजुम ने ऐसा रंग और रूप निकाला कि जो भी देखता वो उनके हुस्न के सेहर में मुब्तला हो जाता है। वो पंजाब की अलहड़मटियार के अफसानवी ख्याल की चलती फिरती तस्वीर नजर आए। अंजुमन जब मुल्तान से लाहौर आए तो देखने वालों ने इस लड़की के बारे में पेशा गोइयां करते हुए कहा कि ये एक रोज बहुत बड़ी हीरोइन बनेगी। मारूफ फिल्म साज हिदायतकार शबाब किरानवी ने जब अंजुम को देखा तो अपनी नई फिल्म वादे की जंजीर के लिए कास्ट कर लिया। अंजुम से इन्हें अंजुमन का नाम भी शबाब साहब ने दिया। वादे की जंजीर 1979 में रिलीज हुई और शानदार कामयाब रही। चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद ने इस फिल्म में उनके मुकाबिल हीरो का किरदार अदा किया, जबकि मोहम्मद अली ने भी इस फिल्म में एक अहम किरदार प्ले किया। दीगर अदाकारों में सबीहा खानम, नना, इब्राहिम नफीस, बंदिया और अली एजाज के नाम भी शामिल थे। स्कूल लाइफ में अंजुमन अदाकार वहीद मुराद की फिल्में देखा करती थीं। जब फिल्म वादे की जंजीर में वो उनके मदमकाबिल हीरो बनकर सामने खड़े थे तो उस वक्त अंजुमन की खुशी का ठिकाना ना रहा और वो खुशी से कहने लगी, मैं आंख बंद कर यूं ही तुम्हें देखती रहूं, तुम सामने खड़े रहो तस्वीर की तरह। शबाब के साथ इस फिल्म के अलावा आपसे किया पर्दा, दौरास्ते, आईना और जिंदगी नामी उर्दू फिल्मों में इन्होंने काम किया। उसी दौरान एक उर्दू फिल्म संगीता की हिदायत में आज और अभी की, मगर उन तमाम फिल्मों ने कोई नुमाया कामयाबी हासिल ना की। हिदायतकार परवेज मुल्क ने इन्हें इस फिल्म रिश्ता में तांगा चलाने वाली एक लड़की का जानदार किरदार दिया, जिसमें इन्होंने बड़ी मुतासिरकिन अदाकारी की। उसी दौरान हिदायतकार इकबाल कश्मीरी की पंजाबी फिल्म सरदार में इन्हें एक अंधी लड़की का किरदार, जो खासा मुश्किल किरदार था, लेकिन अंजुमन ने उसे अपनी बेहतरीन अदाकारी से निहायत उम्दगी से अदा किया। यही वो किरदार था जिसने अंजुमन के लिए पंजाबी फिल्मों की बारिश कर दी। ये वो दौर था जब पंजाबी फिल्मों की कामयाब तरीन अदाकारा आसिया शादी करने के बाद फिल्मी सनत को खुदा हाफिज कहकर सिंगापुर चली गई थीं। अब पंजाबी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म साजों ने अंजुमन की सूरत में एक ऐसी अदाकारा को मुतारफ करवाया जिसने पंजाबी बॉक्स ऑफिस पर कामयाबियों के नए रिकॉर्ड कायम किए। हिदायतकार अल्ताफ हसीन ने अपनी पंजाबी फिल्म साहब जी में अंजुमन को एक मुख्तलिफ किरदार सौंपा। इस किरदार में उनकी किरदार निगारी बेहद लाजवाब थी। 1983 में रिलीज होने वाली इस फिल्म में इन्होंने सलमा नामी एक ऐसी लड़की का किरदार किया जिसे अपनी दौलत और हुस्न पर गुरूर होता है। 1985 में अल्ताफ हसीन की एक और फैमिली ड्रामा फिल्म निकाह में एक बार फिर एक मुख्तलिफ किरदार अदा किया। एक ऐसी लड़की का किरदार था जिसकी शादी बचपन में अदाकार नना के साथ होती है और जब वो जवान होती है
तो इसकी जिंदगी में अली एजाज आ जाता है। ऐसी आला किरदार निगारी हिदायतकार अल्ताफ हसीन की फिल्म मेहदी में भी आला मैयरकी थी। अदाकार जावेद शेख ने इस फिल्म में उनके मुकाबिल हीरो का किरदार की था। 1986 में नुमाइश होने वाली पंजाबी फिल्म मेला में हिदायतकार हुस्न अस्करी ने उनके लिए एक बहुत ही मुख्तलिफ किरदार लिखवाया। इस फिल्म में लिखी का किरदार अंजुमन ने कुछ इस अंदाज से प्ले किया कि वो किरदार उनके फन्नी कैरियर का सबसे यादगार किरदार साबित हुआ। इस किरदार में इन्होंने साबित किया कि वो सिर्फ फिल्मों में नाच गाने या डेकोरेशन पीस नहीं है, बल्कि किरदार निगारी में भी किसी से पीछे नहीं। आगा हुस्न अस्करी ने अपनी जौहरशनास नजरों से अंजुमन में छपी हुई इस फनकारा को स्क्रीन पर दिखाया। फिल्म मेला में अंजुमन ने अपने किरदार में बड़ी हद तक मुतासरकन अदाकारी पेश की। इस फिल्म में वो बना मेकअप के नजर आए, यानी एक मुकम्मल कल्चरल अदाकारा ने पहली बार जिस तरह का अंदाज अपनाया और फिल्म बैनों को बेहद मुतासिर किया। अंजुमन और सुल्तान राही की पहली मुलाकात हिदायतकार एम रियाज की फिल्म दो कैदी के मौका पर हुई थी, जिसमें दोनों ने मरकजी किरदार अदा किए थे। इस जोड़ी को शोहरत हिदायतकार जहांगीर कैसर की चुनवरियम और हिदायतकार यूनुस मुल्क की शीर खान से मिली। जब सिनेमा स्क्रीन पर अंजुमन लिदी है जमालो का रक्स करती नजर आते तो पूरा सिनेमा हाल उनके साथ महू रक्स करता हुआ फिल्म की तफरीही से लुत्फ अंदोज होता। बॉक्स और गैलरी में बैठी हाई जंटरी में गाने पर तालियां बजाते बेशुमार मकबूल सुपुरहट गानों पर अंजुमन के रक्स आज भी फिल्म बैनों के जहनों में महफूज हैं। कोरियोग्राफर हमीद चौधरी का उनके बारे में ये कहना था कि मैं समझता हूँ अंजुमन के फन रक्स का इहाता करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके फने रक्स की हदें बहुत आगे तक फैली हुई हैं। मैंने उसे झुलसती हुई गर्मी में खले मैदान में रक्स बंदी करते हुए देखा है। मैंने 100 से ज्यादा फिल्मों में बतौर डांस डायरेक्टर इसके साथ काम किया। अंजुमन का अंदाज़े रक्स और इस पर मलका तरन्नुम नवरजहां की गायकी का जादू, तो वो गाने रिकॉर्डिंग के मराहिल से निकलकर जब अवाम की समाअतों से टकराते थे तो चारों तरफ चलतरिंग और साज बजने लगते थे। बेशुमार लाजवाल सुपुरहट गाने मनी स्क्रीन पर हट हुए। आवाज और अंदाज के इस संगम ने पंजाबी बॉक्स ऑफिस को ऐसे दिल कश सदा बहार सुरीले नगमात दिए जिनका हुस्न अमर है। इस बात का इतराफ करते हुए खुद अंजुमन ने एक मौका पर कहा था कि मेरी कामयाबी में मैडम नवरजहां का बहुत बड़ा रोल है। जब उनका गाया हुआ कोई गीत मुझ पर फिल्म बंद होता है तो फिल्म बैन ये समझते हैं कि खुद मैं गा रही हूँ। कई सादा दिल लोगों ने मिलते ही मुझसे कहा कि आप ना सिर्फ बहुत अच्छा रक्स करती हैं बल्कि उनकी आवाज भी खूब है और गाती भी अच्छा हैं। फिर मैं इन्हें बताती हूँ कि मैं नहीं गाती बल्कि मैडम नवरजहां की आवाज होती है। मैं तो सिर्फ होंठ हिलाती हूँ। पंजाबी फिल्मों में ज्यादा तर कहानियों का मरकजी किरदार मर्द अदाकार हुआ करते हैं और एक टाइप की फिल्में या रूटीन की फिल्मों से फिल्म बैन या कसानियत का शिकार हो जाते थे। खवातीन अदाकाराएं सिर्फ गानों में रक्स करने या हीरो से रुमानी मकाल में नजर आती थीं। अंजुमन को फिल्म साजों और हिदायतकारों ने ज्यादातर फिल्मों में एक टाइप के किरदार करवा के गाँव की अलहड़ मटियार, मजबूर तवाइफ, शहर की मॉडर्न लड़की जिसके हाथ में हथियार देकर उसे डिस्को डांसर बना देते, बहुत ही कम डायरेक्टर ने अंजुमन की फन्नी सलाहियतों को मद्देनजर रखकर किरदार लिखवाए। जिन दिनों अंजुमन लंदन में मुकीम थीं तो भारतीय हिदायतकार सावन कुमार ने इन्हें भारत में काम करने की दावत दी थी, मगर इन्होंने इनकार कर दी। हैरत है हुकूमत ने पाकिस्तान ने इस मकबूल और मुहिब वतन अदाकारा को अभी तक कोई सरकारी एजाज से नहीं नवाजा। अदाकारा अंजुमन की रिलीज शुदा फिल्मों की तादाद 172 है। 13 फिल्मों ने डायमंड जुबली बनाई, 28 फिल्में प्लैटिनम जुबली, 51 गोल्डन जुबली और 13 फिल्में सिल्वर जुबली बना चुकी हैं। उनकी तमाम फिल्मों और अकरदार निगारी को उन मुख्तसर मजमून में बयान करना नामुमकिन है। इन्होंने बतौर हीरोइन वहीद मुराद, मोहम्मद अली, नदीम, शाहिद, गुलाम मुहिउद्दीन, यूसुफ खान, इजहार काजी, एजाज, इकबाल हुस्न, जावेद शेख, अली एजाज, नना और सुल्तान राही जैसे सिपर अदाकारों के साथ काम किया, तो वहाँ शान और सूद जैसे यंग हीरोज के मुकाबिल में हीरोइन के किरदार किए। पंजाबी लोक कहानियों और अफसानों में जो एक मटियार का तस्वुर मिलता है, अंजुमन इसकी चलती फिरती जिंदा जावेद तस्वीर मालूम होती है।
वो अपने नाम की तरह अपनी ज़ात में एक अंजुमन की हैसियत रखती हैं। उनकी उन्हीं खूबियों की बना पर इन्हें पंजाबी बॉक्स ऑफिस पर जो मकाम मिला, इसकी वो सही मानों में हकदार हैं। सोशल और फलाही कामों में उनकी दिलचस्पी किसी से ढकी छपी नहीं, वो कई फलाही इदारों में बतौर खास मेहमान बुलाई जाती हैं। अपने उरूज में फिल्मी सनत को खुदा हाफिज कहकर अपनी निजी और घरेलू जिंदगी में मसरूफ हो गईं। फिल्मसाज और हिदायतकार इन्हें आज भी अपनी फिल्मों में अहम किरदार देने के लिए बेताब नजर आते हैं।